हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है और रिजल्ट के बाद से ही न कह के जब से यह बहाली आई है तभी से यह चर्चा लगातार बना हुआ है कि प्रधान शिक्षक में जो इंटर वाले हैं या फिर एनआईओएस से डीएलएड किए हैं या जो बीएड अभ्यर्थी हैं वे वैध हैं या नहीं हैं, इसको लेकर के लगातार फॉर्म आया तब से तो चर्चा थी ही। लेकिन जब परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जो इंटर हैं या फिर एनआईओएस से डीएलएड हैं या बीएड हैं, इनके रिजल्ट को लेकर के लगातार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी बात पर बहस छिड़ी हुई है और सभी लोग अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित भी कर रहे हैं। कोई इंटर वाला को कह रहा है कि वैध नहीं है, छंट जाएंगे। कोई एनआईओएस वाले को कह रहा है कि ये वैध नहीं है। कुछ लोग बीएड वाले को कह रहे हैं कि वैध नहीं है। और बड़े बड़े लोग जो बड़ा फेस जिसको लोग कहते हैं अपने आप से, जो तथाकथित बड़े फेस हैं, वो भी कह रहे हैं कि इंटर वाला वैलिड नहीं है तो एनआईओएस वाला वैलिड नहीं है तो बीएड वाले बाहर जाएंगे। वस्तु स्थिति है क्या, नियमावली क्या कहता है, बीपीएससी द्वारा निकाला गया विज्ञापन क्या कहता है और बीपीएससी के द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दिया गया जवाब क्या कहता है और इन सब का निचोड़ क्या निकलेगा। आखिर वास्तव में इंटर पास वाले या एनआईओएस डीएलएड या बीएड अभ्यर्थी सही में वैध होंगे कि अवैध होंगे इस भर्ती परीक्षा में जिनका रिजल्ट आ गया है। वे लोग खासा इसको लेकर के बेचैन हैं क्योंकि सोशल मीडिया में अपने अपने ढंग से लोगों को छांट भी दे रहे हैं। नियमावली का जानकारी हो नहीं हो, सूक्ष्मता से चीज़ों को समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब जिसको बाहर कर देना है, कोई किसी को बाहर कर दे रहा है, किसी को अंदर कर दे रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर नियमावली क्या कहता है, विज्ञापन क्या कहता है और बीपीएससी का जो उत्तर दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता को लेकर वह क्या कहता है और ये तीनों प्रकार के अभ्यर्थी वैध होंगे कि नहीं, इस पर बहुत ही सूक्ष्मता से हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या महत्वपूर्ण जो भी जानकारी होगी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले यह हम लोग नियमावली देखते हैं जो प्रधान शिक्षक की नई नियमावली 2024 में लाई गई, जिसे बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 नाम दिया गया। और इस नियमावली में जो शैक्षणिक योग्यता या अहर्ता कहें, जो अहर्ता का जिक्र किया गया कि कौन लोग फॉर्म भरेंगे, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है नियमावली में। तो नियमावली के जब इस 3 नंबर के 2 नंबर बिंदु को जब आप पढ़ेंगे कि प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2 के 9 में यथा परिभाषित शिक्षक 2 के 9 को भी हम लोग समझेंगे कि परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति, परंतु बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी एवं वे पात्रता एवं रिक्ति की उपलब्धता के अधीन प्रोन्नति के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे। तो ये तो नियमावली हो गया जो पहले से नियमित शिक्षक लोग बहाल हैं उनके लिए। लेकिन नियम 2 के तहत परिभाषित शिक्षकों की ही नियुक्ति होगी, वो भी एक परीक्षा के माध्यम से। तो 2 के 9 में कौन कौन शामिल शिक्षक हैं उसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन आगे और क्या अहर्ता का जिक्र है उसको देखिए। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें 3 नंबर, इसको ध्यान से आप देखें कि नियम 2 के 9 के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और वह भर्ती परीक्षा का जो वर्ष है उसके 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ों को आप देखें। नियम 9 के अंतर्गत कौन कौन शिक्षक हैं उसको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन 2 के 9 के अंतर्गत कोई भी शिक्षक उसके बाद 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव और 1 अगस्त को 58 वर्ष यानी भर्ती वर्ष 2024 के 1 अगस्त को 58 वर्ष। यहाँ बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनाई गई शिक्षा विभाग की, उसमें 3 ही बातों का जिक्र है। 2 के 9 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी शिक्षक, न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव और 58 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो। अब 2 का 9 क्या कहता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं।
2 का 9 यह कहता है कि शिक्षक से अभिप्रेत होगा, यानी जो कहा जा रहा है कि 2 के 9 के अंतर्गत कोई भी शिक्षक, तो शिक्षक से अभिप्रेत होगा कि ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है। प्रशिक्षित शिक्षक, प्रशिक्षित शब्द आ गया तो यहाँ जो भी प्रशिक्षण प्राप्त हैं, चाहे वे 2 वर्षीय डीएलएड हों, एनआईओएस हों, बीएड हों, सभी इसमें वैध हो गए इस शब्द से कि सभी प्रशिक्षित शिक्षक, एनआईओएस वाले शिक्षक भी प्रशिक्षित हैं, तभी प्रशिक्षित का वेतनमान उठा रहे हैं। और सरकार ने जो नियमावली लाई थी वह इसीलिए था कि इन सर्विस टीचर्स के लिए, तो सेवा में आप थे ही तब आपने एनआईओएस से डीएलएड की डिग्री ली है, तो यह पूरी तरह से वैध है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नई भर्ती है तो वैध नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है, यानी जो नियोजित किए गए और किसी भी प्रकार कोई भी डिग्री से जो प्रशिक्षित हैं और उनकी बहाली हो चुकी है, वे सभी इस बहाली के लिए वैध होंगे। सभी प्रशिक्षित शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। आगे पढ़ें। इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 यानी बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 या सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, यानी कोई भी नियोजित ही हो तो नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी में बहाल हो गए हो या सक्षमता उत्तीर्ण कर गए हो, सभी शिक्षक जो प्रशिक्षित हैं, चाहे कोई भी प्रशिक्षण के डिग्री पर वे बहाल हैं, यानी पहले जो तय है 1 to 5 के लिए हो या 6 to 8 के लिए हो। यहाँ पर जिक्र है प्रशिक्षित प्रारंभिक, तो प्रारंभिक का अर्थ होता है 1 to 8। अब 1 to 8 में आप अपने अपने क्लास के लिए 1 to 5 के लिए आप जिस पर बहाल हो, 6 to 8 के लिए जिस पर बहाल हो, 1 to 5 में भी जो बीएड पहले से बहाल हैं वो बिल्कुल अभी वैध हैं, और जो एनआईओएस बहाल हैं वो भी वैध हैं, और 6 to 8 में जो बीएड बहाल हैं वो भी वैध हुए। क्योंकि जो प्रशिक्षित प्रारंभिक यानी 1 से 8 में आप ट्रेन टीचर के रूप में बहाल हैं, वे सभी लोग पूरी तरह से वैध हैं इस नियमावली के अनुसार। क्योंकि शिक्षक से अभिप्रेत ही है कि ये नहीं कि इंटर पास, ग्रेजुएशन पास या फिर एमए पास या फिर बीएड वाले या डीएलएड वाले, 2 वर्षीय डीएलएड वाले, 1 वर्षीय ये कुछ नहीं चर्चा है। सिर्फ है कि प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक यानी 1 to 8 में आप ट्रेन टीचर बहाल हैं तो आप पूरी तरह से वैलिड हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो वहीं इसको जब आप देखेंगे कि 2 के 9 के अंतर्गत यानी कोई भी ट्रेन टीचर प्रारंभिक का, यहाँ कोई भी शिक्षक 8 वर्ष, सिर्फ आपका 8 वर्ष का अनुभव, क्योंकि कोर्ट में भी जब केस हुआ था तो सरकार ने रखा था वहां पर अपना बात कि हम नियमावली में संशोधन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम लोगों को इसमें मौका मिल सके। इसीलिए पहले जो था कि ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग जो बाद में हो, इन सब बाध्यता को हटा दिया गया। अब एक ही अहर्ता है कि कोई भी शिक्षक जो ट्रेंड होंगे 1 to 8 के शिक्षक होंगे, चाहे 1 to 5 के हों, 6 to 8 हों, 1 to 8 में यदि प्रारंभिक विद्यालय के वे शिक्षक हैं, चाहे प्राथमिक के हों चाहे मिडिल के हों, वे 8 वर्ष से यदि कार्य कर रहे हैं तो वह पूरी तरह से वैध हैं, बशर्ते 58 वर्ष से उनकी आयु कम होनी चाहिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि यह जो बीपीएससी का विज्ञापन है वह क्या कहता है। यह 25/2024 जो प्रधान शिक्षक का विज्ञापन संख्या है, इस विज्ञापन में भी अहर्ता में जब जाएंगे तो उस नियमावली का ही यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें भी उसी बात का जिक्र है कि कोई भी शिक्षक, प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2 के 9 में परिभाषित सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक, प्रारंभिक शब्द इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि नियमावली की जानकारी हो नहीं हो, गहन सूक्ष्मता से चीज़ों को समझते हो या नहीं समझते हो, बहुत ऐसे अपने को बड़े चेहरा और शिक्षा विभाग की बड़ी जानकारी रखने वाले भी अपने ही तरीके से लोगों को वैध अवैध भी फेसबुक पर घोषित कर देते हैं। प्रारंभिक शिक्षक का मतलब ही हो गया 1 to 8 के सभी शिक्षक, 1 to 5 के हों, 6 to 8 के हों, कोई भी हो, तो प्रारंभिक के होने चाहिए यानी 1 to 8 के शिक्षक होने चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 चीजें क्लियर हो गई कि किसी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता का जिक्र इसमें नहीं है, सिर्फ प्रशिक्षित प्रारंभिक। तो प्रारंभिक का अर्थ हो गया कि आपके 1 to 5 के लिए जो अहर्ता है शिक्षक बनने की, वो भी शिक्षक पूरी तरह से वैध हो गए। 6 से 8 के शिक्षक बनने की जो अहर्ता है उसी पर तो आप बहाल हुए हैं, तो वो भी वैध हो गए। यानी 1 to 8 में जिस भी शैक्षणिक योग्यता या ट्रेनिंग के आधार पर आपकी नियुक्ति होती है, 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, दोनों ही प्रकार के लोग वैलिड हैं। इसमें न किसी अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जिक्र है, न अलग पार्टिकुलर ट्रेनिंग का जिक्र है।
यहाँ भी लिखा जा रहा है कि यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक यानी प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और 58 वर्ष से उसकी आयु 58 वर्ष या उससे कम हो, वे फॉर्म को भर सकते हैं। अब एक और इसको देखिए, यह किसी ने आरटीआई भी किया था बिहार लोक सेवा आयोग से, इसी के बारे में मांगा था कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो बीपीएससी ने भी जवाब दे दिया है कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि प्रधान शिक्षक विज्ञापन संख्या 25/2024 का विज्ञापन शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रेषित अधियाचना के साथ संलग्न बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है और विज्ञापन के कंडिका 3 में शैक्षणिक योग्यता का अनिवार्य अर्हता एवं उम्र सीमा के अंतिम पारा में स्पष्ट रूप से उद्धत है कि कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और 58 वर्ष या उससे कम आयु हो। अब विज्ञापन संख्या 3 जिसका जिक्र बीपीएससी ने आरटीआई के जवाब में दिया वह यही है जिसको हम लोगों ने अभी देखा है। यह विज्ञापन संख्या 25/2024 प्रधान शिक्षक के 3 नंबर कंडिका को आप देखेंगे इसको, तो 3 नंबर कंडिका इसी का जिक्र कर रहा है कि इसके अंतिम पारा में, तो अंतिम पारा यह हो गया, यही शैक्षणिक योग्यता या ट्रेनिंग की योग्यता यानी पूरी तरह से अर्हता के बारे में बीपीएससी ने क्लियर किया कि यही अर्हता है इस परीक्षा में शामिल होने की, इसके अलावा कुछ नहीं हमको नियमावली में मिला है, इसीलिए हम इसी नियमावली के अंतर्गत बहाली कर रहे हैं। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता का मतलब हो गया या ट्रेनिंग का मतलब या किसी भी प्रकार से हर अर्हता सिर्फ यही चाहिए कि आप प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक हों, प्रशिक्षित हों और आप 8 वर्षों से शिक्षण का काम कर रहे हो और 58 वर्ष या उससे कम आयु हो। तो अर्हता सिर्फ इतना ही है, बाकी जितनी बातें निकल करके आ रही है कि इस शैक्षणिक योग्यता वाले अंदर, इस शैक्षणिक योग्यता वाले को बाहर, इस ट्रेनिंग वाले का होगा, इस ट्रेनिंग वाले का नहीं होगा, ये सब अपने अपने ढंग से मनगढ़ंत कहानियां हैं और जिनका जो है योग्यता उसको सही ठहरा रहे हैं और जिनका जो योग्यता नहीं है वह उसको अनवैलिड करार दे रहे हैं। अब जो लोग इंटर पास हैं या जो NIOS DLED हैं या BEd हैं, उनके मन में यदि घबराहट है कि हम यदि ज्वाइन कर लेंगे, बीच में ये भी बातें घूम रही है कि हाई कोर्ट में 4 केस इस पर हो गया है, तो वे लोग बेचैन हैं कि अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं और आगे चल के हमको अनवैलिड कर देगा, बाहर कर देगा तो क्या होगा, मन में प्रश्न आना लाजमी है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी यदि केस करेगा किसी एक नियमावली के आलोक में कि 1 to 5 में ये डिग्री होता है, 6 to 8 में ये होता है, इसलिए इसको हटाया जाए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको हटाने के लिए भी केस कर सकते हैं। तो आपको इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आप काउंसलिंग में जो दिशा निर्देश आ रहा है उसको देखें, उसमें किसी प्रकार के यदि रोक लगती है तो अलग बात है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन यदि नियमावली के आलोक में यह बहाली होगी तो 100% मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी प्रकार से ये तीनों कैटेगरी के लोग बाहर नहीं होंगे। आगे चल के यदि किसी प्रकार का केस कोई करता है या कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो आपके पास भी साक्ष्य है, वह साक्ष्य है यह नियमावली की कंडिका जो प्रधान शिक्षक के लिए तय की गई है कि सिर्फ 2 के 9 के अंतर्गत परिभाषित यानी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में 1 to 5, 6 to 8 दोनों इसमें शामिल हो गए। प्रारंभिक विद्यालय 1 to 8 में आप ट्रेन टीचर बहाल हैं और आप 8 वर्ष से पढ़ाए हैं, 8 वर्ष का अनुभव है और 58 वर्ष या उससे कम आयु है, इसमें यदि आप आते हैं तो इस नियमावली के अंतर्गत पूरी तरह से वैध हैं। तो नियमावली भी आपके पक्ष में है, आगे यह विज्ञापन जो है यह विज्ञापन भी आपके पक्ष में है कि इसमें भी कहा गया है कि कोई भी प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक जो प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक है वह चाहे जो भी शैक्षणिक योग्यता पर बहाली हुई हो, यानी जिस स्तर पर आप बहाल हैं वह बहाली आपकी वैध होनी चाहिए, वह अर्हता सही होनी चाहिए। 1 to 5 में है तो 1 to 5 की अर्हता हो, 6 to 8 में है तो 6 to 8 की अर्हता हो। प्रारंभिक के प्रशिक्षित शिक्षक आप हैं और वहां आपकी बहाली सही है, तो यहां आपको सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए कि आप प्रारंभिक शिक्षक हो, ट्रेंड हो, 8 वर्ष का अनुभव हो और 58 वर्ष से अधिक आयु आपकी नहीं हो। तो इस आधार पर कभी भी आपको कोई समस्या अगर आएगी तो आप बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 और बीपीएससी द्वारा निकाले गए विज्ञापन 25/2024 प्रधान शिक्षक बहाली के इस नियमावली के तहत
आप कभी भी डिग्री आपकी ही होगी और आप कहीं से हटाए नहीं जाएंगे। इसलिए बेहिचक जिनका भी रिजल्ट आया है और जो मैंने जिक्र किया, अगर इस अर्हता को फुलफिल करते हैं तो आप काउंसलिंग कराएं या आप काउंसलिंग कराने के बाद ज्वाइन करें, किसी भी किंतु परंतु में नहीं रहें। अगर शिक्षा विभाग किसी प्रकार का क्लेम करता है तो आप इस नियमावली के आलोक में वहां भी लड़ सकते हैं। शिक्षा विभाग से आगे कोर्ट में भी कोई मैटर जाता है तो वहां भी आप लड़ सकते हैं। इसलिए कहीं से सोशल मीडिया, फेसबुक, ज्ञानवीरों के कहने पर आपको नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आएंगे सब आपको यहां देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि हर अपडेट आपको वहां मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।